प्रातःकाल का समय, सायंकाल जो दीपक जगमगा रहा था, प्रातःकाल वही दीपक मेरे को टिमटिमाता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। पास के मंदिर में नगाड़े बजने प्रारंभ हो जाते हैं। आसमान रंग बिरंगा चमकदार नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। धरती में नया स्पंदन संचालित होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। कोई न कोई नई प्रेरणा प्रदान करने के लिए मेरे को जागृति का संदेश प्रदान करता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। उसी समय मेरे पैरों में खाज आनी प्रारंभ हो जाती है, जो मेरे को यह सूचना दे रही थी अब अपने जीवन में नई यात्रा के लिए अपनी तैयारियां प्रारंभ कर देनी चाहिए। जब तक यात्रा पथ पर आगे नहीं बढ़ोगे तब तक तुम्हारे को मंजिल है वह भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अब अपने आप को संकल्प शक्ति के साथ यात्रा पथ पर आगे बढ़ने के लिए करबद्ध रूप से तैयार करना प्रारंभ कर दो। प्रश्न उभर कर सामने आता है, कौन सी यात्रा प्रारंभ करें? यात्रा करते करते 40 वर्षों का लंबा समय निकल चुका है। बहुत सारी सड़कों को नाप चुके हैं, हजारों किलोमीटर चल चुके हैं। कौन सी यात्रा बाकी रह गई है? तत्काल भीतर से आवाज़ आती है, जिस यात्रा के लिए तुमने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, उस यात्रा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ करो। बाहर की यात्रा नहीं, अब अंतर की यात्रा की ओर गमन करने का प्रयास करो। तत्काल समाधान प्रस्तुत हो जाता है। उसी समय सामने खिलता हुआ गुलाब का फूल नज़र आता है, जिसकी हर पंखुड़ी पर नई मुस्कान तैरती हुई नज़र आ रही थी। वह फूल सुगंध भी प्रदान कर रहा था। समय एक माता नवजात शिशु को लेकर आती है। उस शिशु का चेहरा मन में विचार आना प्रारंभ हो जाता है, क्या तुम भी अपने चेहरे को इस तरह बालक की तरह मुस्कुराहट के साथ के अंदर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हो क्या? बालक की मुस्कुराहट मेरे को और ज़्यादा अपने निकट खींचना प्रारंभ कर देती है। मेरे को अपना बचपन काल याद आ जाता है, जब मैंने इसी धरती पर जन्म लिया था। मेरी बहन ने, मेरी मातुश्री दादी श्री ने मेरे को किस तरह से खिलाती थी, पिलाती थी, हंसाती थी। मेरे हास्य को देखकर सारे परिवार वाले हंसना प्रारंभ कर देते थे। उस बालक को देखकर मेरे को यूँ लग रहा है मेरे पूर्व जन्म की याद है अपने आप ही आनी प्रारंभ हो गई है। मैं उस बच्चे की मुस्कान की तरफ देखकर और ज़्यादा मुस्कुराना प्रारंभ कर देता हूँ। सामने घड़ी पर जब ध्यान केंद्रित होता है, तब अचानक मेरा ध्यान अपने चिंतन पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। चंद्रमा अस्तांचल की ओर बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ सूर्य अपनी सहस्त्र किरणों के साथ आकाश में दस्तक देने के लिए तैयार खड़ा था। वह दृश्य वास्तव में ही मेरे भीतर साधना का एक नया आकर्षण पैदा करने वाला बनता जा रहा था। वह दिन था 1 जनवरी 2016। गंगापुर में साधना की नई गंगा का प्रवाह करने का आह्वान करती हुई मेरे को नज़र आ रही थी। मैंने अपने मन को संकल्पबद्ध रूप से तैयार करना प्रारंभ कर दिया। संकल्प आगे जाकर चट्टान की तरह इतना ज़्यादा मजबूत बन जाएगा, यह मैंने कल्पना भी नहीं की थी। पर लगता है वह पल, वह घड़ी और वह समय साधना की दृष्टि से बीज के बपन का समय था। वह समय अपने आप ही धीरे धीरे
फलवान बनना प्रारंभ हो जाता है। मेरे को अपने आप ही साधना के पथ की ओर अग्रसर करने वाला बन जाता है। मैं अपना शार्दुलपुर चातुर्मास संपन्न कर रहा था। उस समय हमारे 4 मकान छोड़कर एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक नवयुवक जो अरहम आश्रम में जाता था। चंदन मुनि के प्रति उसके मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के भाव थे। वहाँ पर संपर्क में आने के पश्चात धीरे धीरे उसका ज्योतिष में बहुत ही ज़्यादा विश्वास जमना प्रारंभ हो जाता है। उसने उस दिशा में गति भी करनी प्रारंभ की और धीरे धीरे उसका गणित और ज्योतिष इन दोनों के ऊपर इतना ज़्यादा कमांड हो जाता है, वह जो बात कह देता है लगभग सही ही उतरती है। भाई कमल सेठिया आया हुआ था। उसने ये संपर्क करवाने वाला व्यक्ति था। उसने मेरे को निवेदन किया, मुनिश्री आप साधना के पथ पर आगे तो बढ़ना ही चाहते हैं, पर आगे आपके लिए क्या अच्छा रहेगा? यदि आपकी मर्जी हो तो मैं एक बार उस व्यक्ति को आपके पास में लेकर आऊं। वह व्यक्ति पहले तो हमेशा आता था, पर कुछ सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत आपसी झगड़ों के कारण वह आना यहाँ पर बंद कर चुका है। पर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके चरणों में उसको उपस्थित कर सकूं। मैंने कहा, कमल यदि उसका मन हो तो वह अवश्य ही एक बार आएगा, तो बातचीत करेंगे तो कोई ना कोई अच्छी चीज़ ही मिलेगी। वह व्यक्ति हमारे पास में आता है, पर उसके मन में समाज के प्रति बहुत ही ज़्यादा तिरस्कार और नफरत की भावना पहले से ही भरी हुई थी। अपने मन का बफारा है बाहर निकालना प्रारंभ कर देता है। कुछ समय के पश्चात वह जब सहज अवस्था में आता है, तब मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं है, जो होना था वह हो गया। अब आप हमारे संपर्क में आए हो। हमने चिंतन किया है, साधना के पथ पर अपने आप को आगे से आगे गतिशील बनाने का संकल्प कर लिया है। 2021 अक्टूबर को साधना के पथ पर अपने आप को गतिशील बनाना है। वह हमारे लिए कैसा रहेगा? हम कदम उठा रहे हैं। भविष्य में क्या मैं अपनी साधना की भूमिका के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त करूंगा? तुम्हारा गणित क्या कह रहा है? तुम्हारा ज्योतिष क्या कह रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। तत्काल उसने प्रश्न कुंडली बनानी प्रारंभ की। अंगुलियों पर गणित का आंकलन करना प्रारंभ किया। कुछ समय के पश्चात उसने कहा, आपका भाग्य है बहुत ही बड़ा बलवान है, साधना के लिए स्थिर योग है, ये भी मेरे को नज़र आ रहा है। आप अपने मन में जो कल्पना करोगे साधना कौन से स्थान पर करनी है, वह कल्पना मेरे को साकार होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जहाँ आप कल्पना करोगे उस स्थान पर पहुंचकर आप साधना के पथ को प्रशस्त करोगे, ये मेरा स्पष्ट रूप से गणित कह रहा है। पर जब भी आप निर्णय करोगे, अचानक निर्णय करोगे, किसी को भी पता भी नहीं लगेगा। आप आज साधना के पथ पर आगे बढ़ने वाले हैं। मेरा गणित कहता है एक बार आपके चरणों आगे बढ़ गए हैं, फिर वो चरण कभी भी पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं होंगे। ऐसे स्थान में पहुंच जाओगे जहां पर आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, केवल साधना ही अलग जगानी होगी। जनता को बुलाने की जरूरत नहीं रहेगी। जिसको ज़रूरत होगी वह आपके पास में अपने आप ही आना प्रारंभ कर देगा। आमंत्रण प्रदान नहीं करोगे। जहाँ कहीं भी आप जाओगे देखोगे वह स्थान बहुत ही ज़्यादा सुरम्य और आगे जाकर एक तीर्थ के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित होना प्रारंभ कर देगा। उस अध्यापक मास्टर की कही हुई बात मैंने गंभीरतापूर्वक सुनने का प्रयास किया। कहा, ठीक है, जब भी अवसर मिले और आप हमारे संपर्क में बराबर बने रहना। वह व्यक्ति चला जाता है, पर उसकी कोई बात है वह आगे जाकर इतनी यथार्थ रूप में सामने आएगी, मैंने सोचा नहीं था। जब लुधियाना चतुर्मास के पश्चात बीदासर मर्यादा महोत्सव के लिए चरण गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं, अचानक 27 जनवरी 2022 11:55 पर मैंने अपने जीवन का अंतिम निर्णय ले लिया। उस ज्योतिष के अनुसार किसी को भी पता नहीं लगने दिया मैंने क्या निर्णय कब लिया। मेरे चरण साधना की ओर गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। मैंने संकल्प किया, मेरे कुल के प्रणेता
पूर्णरासर बालाजी की जन्मभूमि मेवाड़ के अंदर मेरे को जाकर साधना प्रारंभ करनी है। उसी लक्ष्य को लेकर मैं मेवाड़ की भूमि पर पहुंच जाता हूं। 29 जनवरी को प्रातःकाल सूर्योदय की साक्षी से अपनी साधना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरे चारों तरफ एक ही आवाज़ गुंजायमान होती हुई नजर आती है, साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।